हाय फ्रेंड्स, मैं आरके मिशन क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम रागनी है और इस चैनल पे हम लोग एनसीईआरटी का फुल कोर्स देखेंगे। क्लास 10th हम लोग एनसीईआरटी का फुल कोर्स देखने वाले हैं। आज हम सब द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। इस चैनल पे आप बने रहिए, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट और थ्योरी दोनों अच्छे से समझाया जाएगा और ट्रिक के साथ भी आप देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब होता है एक ऐसा समीकरण जिसके चर का मान अधिकतम घात 2 होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। तो बोला है द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण जिसके चर का अधिकतम मान 2 होता है, उसे हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। अब आप सोचेंगे कि चर क्या होता है, तो देखिए चर उन्हें बोला जाता है जिनके मान बदलते रहते हैं। जैसे आप x का मान अगर 1 रखेंगे तो वैल्यू कुछ और आता है, x का मान 2 रखेंगे तो वैल्यू कुछ और आता है। ऐसे ही चर का मान बढ़ते घटते रहता है, बदलते रहता है। इसे हम x y z को हम चर के श्रेणी में रखते हैं और मुख्यतः हम क्लास 10th में x और y को ही चर के श्रेणी में रखते हैं। ज्यादा x y z ये जो है जब हम अपर क्लास में जाते हैं, जैसे क्लास 12th में पढ़ना है हमें 3D, तो उसमें हम इन तीनों का यूज करते हैं। अब आता है अचर। अचर किसे कहते हैं? जैसे 1 2 3 काउंटिंग में हम जिस भी डिजिट का यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं अचर। अचर का मान होता है ये फिक्स होता है। जैसे आप 1 को 1 ही बोलेंगे, इसका वैल्यू बदलता नहीं है इन चर की तरह। अब आते हैं स्वेच्छ अचर। स्वेच्छ अचर में ए बी सी डी आते हैं आपका। अब आता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। मैं भी क्लास 10th में ही हूँ तो मुझे पता है। ये जो आपका ये व्यापक रूप है, इसको मैथ में बहुत बार पूछा गया। मैथ के पेपर में ये सीधा क्वेश्चन उठ के आ जाता है 1 नंबर में। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां a जो है आपका 0 नहीं हो सकता है। अगर इसको हम 0 कर देंगे फिर तो ये मान ही ये खत्म हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। इसीलिए a नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब बिना देरी करते हुए हम अपना आज का एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आज का हमारा एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.1, जो द्विघात समीकरण का पहला एक्सरसाइज है। देखिए इसमें हमारा बोला गया है, पहले एक्सरसाइज में बोला है कि जांच कीजिए कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है, मतलब किसके चर का अधिकतम घात 2 है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा आ गया। पहला क्वेश्चन में बोला गया है एक्सरसाइज फर्स्ट में बोला गया है कि जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण इसमें कौन सा है, मतलब किसके चर का मान 2 है। तो देखिए सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि x प्लस 1 का यहाँ पे होल स्क्वायर दे, तो हम जानते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ सकते हैं। तो x² प्लस 1 प्लस 2ab यानी 2x बराबर ये 2x इंटू करेंगे तो और प्लस माइनस माइनस और 3 दूनी 6। अब देखिए ये x² है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस 2x और ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस कर देंगे, ये प्लस माइनस है तो इधर आके प्लस 0। अब देखिए ये तो हमारा x² रहेगा। अब ये +2 -2 कट गया, तो और यहाँ पे +1 और +6 तो बचा 7। अब देखिए पूछा है कि जांच कीजिए कि है या नहीं है द्विघात समय। हमने आपको पहले ही बताए थे कि द्विघात समय किसको बोलते हैं? जिसके चर का अधिकतम घात 2 होता है। तो क्या इसके चर का अधिकतम घात 2 है? तो हाँ, इसके चर का अधिकतम घात 2 है। तो हम क्या लिखेंगे कि अतः हाँ यह द्विघात समीकरण है। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए इसी प्रकार सारे क्वेश्चंस बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका बोल रहा है x² माइनस 2x बराबर यहाँ पे -2 इंटू 3 माइनस x है। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं।
ये तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब इसको इंटू करते हैं, माइनस है प्लस है तो -6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 2 इंटू एक्स 2x। अब देखिए ये तो आपका जैसे वैसे रह जाएगा, ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर आएगा क्योंकि इसका कोई भी जात नहीं है, तो यहाँ पे माइनस 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 प्लस हो गया, लेकिन चिन्ह माइनस कराएगा, +6 बराबर 0। क्या पूछा है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसके भी चर का मान 2 है, तो यानी ये भी द्विघात समीकरण है, तो लिख देंगे कि हाँ यह द्विघात समीकरण है। देखिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो इसका सोल्यूशन करते हैं, इसको इससे इंटू करेंगे। देखिए अभी आप अगर ऐसे करेंगे तो आपको टाइम लग सकता है, तो आप इससे अच्छा एक फॉर्मूला आता है आप उसका यूज करके बनाइए जल्दी। x प्लस a और x प्लस b, ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये होता है एक फॉर्मूला जिससे आप अगर यहाँ वाला सेम हो तो निकाल सकते हैं। तो हम इसे देखते हैं, ये करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे x बच जाएगा और -2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड -3। अब करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, हम जानते हैं कि बराबर के इधर कट जाते हैं तो इसको काट देंगे। अब मेरे पास बचा x -2, इसको इधर लाएंगे तो -2x प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए माइनस एक्स और माइनस यानी -3x हो गया, ये प्लस करेंगे तो -+1 बराबर 0। बोला था कि द्विघात समीकरण का जांच कीजिए, क्या इसमें चर का अधिकतम मान 2 है? तो नहीं, इसमें चर का अधिकतम मान 1 है, यानी ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। पूछा था कि द्विघात समीकरण है या नहीं, बस जांच करना है हमें। तो इसमें द्विघात समीकरण के लिए हमें 2 मान चाहिए, चर का अधिकतम मान 2 होना चाहिए, इसमें चर का अधिकतम मान 2 नहीं है, इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा।